टू माय चैनल इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं BEGC 132 उसका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन पैटर्न कैसे बनता है, जो BAG बैक कोर्स है BAG, ठीक है, बैचलर्स इन आर्ट्स जनरल कोर्स, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि फरवरी 2021 का है, ठीक है। देखिए BEGC 132 आपका पेपर का नाम होगा सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर में, ठीक है। तो एक बेसिक सा टॉपिक है, जीके टॉपिक है, कर सकते हैं। नोट देख लीजिए, टाइम 3 घंटे का प्रोवाइड किया रहेगा आपको, मार्क्स 100 मार्क्स का मिलेगा। भर भर के लिखना है तो 70-80% आराम से आपके बन जाएंगे, है ना। तो उससे पहले एक नोट देख लीजिए, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें से, ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, वो करना ही करना है आपको, ठीक है। और सारे क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 5 दूनी 5 टू जा 10 100, ठीक है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। चलिए देखते हैं कैसे क्या पैटर्न में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहला तो ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को, ठीक है। आपको कोई भी यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे पैराग्राफ्स दिए रहेंगे पोएम से, तो पोएम पढ़ेंगे हम लोग जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे। अभी तो स्टार्ट किया है BEGC 132। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल में, देख रहे हैं पहली बार वीडियो को, ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो देख के मत जाया कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला पाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ यूज़फुल वीडियोस को, और लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है कंपलसरी आपको करना है। इसमें देखिए क्या है, 4 इंटू 5 मार्क्स आपके मिलेंगे, ठीक है। 4 करने हैं, एक एक के आपके 5-5 मार्क्स मिलेंगे, 20 नंबर। तो आप मान के चलिए एक एक आंसर के आप 1.5 पेज लिखेंगे, ठीक है। 1.5 पेज लिखेंगे, पहला पेज पूरा लिखेंगे, उसके बाद आधा लिखेंगे, हर एक का 1.5 पेज लिखेंगे। तो आपको 5 में से तो 4 3.5 3.5 4 आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये एक ABCD और E और F 6 आपको यहाँ पे लाइंस, और या फिर बोल सकते हैं, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं, दिया गया है यहाँ पे पोएम से निकाल के टेक्स्ट के अंदर से। तो वहाँ पे आपको इसकी समरीज लिखनी है, कोई भी 4 आपको समरीज लिखनी है। तो देख लीजिए कैसा है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा हमने जो पढ़ा है, आप आइडिया लगा सकते हैं। आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। आई एम नाइदर अमोंग सिनर्स नॉर अमोंग सेंट्स, नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। ना तो मैं पाप करने वालों में से हूँ, ना तो मैं साधु हूँ, ना मैं खुश हूँ, ना मैं नाखुश हूँ, ठीक है। आई बिलोंग टू नाइदर टू वाटर नॉर, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, नॉर टू अर्थ, ठीक है। आई एम नाइदर फायर नॉट है, अच्छा नॉट ही है यहाँ पे, है ना, नॉर नहीं होगा, नॉट ही है। नाइदर टू वाटर नॉट टू अर्थ, आई एम नाइदर फायर नॉट एयर, आई एम नॉट, आई नो नॉट हु आई एम, मैं कौन कौन हूँ मैं नहीं जानता, ना तो मैं वाटर हूँ, ना मैं अर्थ हूँ, ना मैं फायर हूँ, ना मैं एयर हूँ। तो मैं कौन हूँ मैं खुद नहीं जानता, ये पूछा जा रहा है। किससे पूछ रहे हैं पता ही होगा आपको, जो बुल्ले शाह की जो पोइट्री है वो वहाँ से दी गई है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, और भी बहुत सारे पोएम हैं, ठीक है। 1 बाय 1 ऐसे पोएम आपको दिया रहेगा, ठीक है। जैसे आई लव द ब्यूटीफुल वन विथ नो बॉन्ड नो नॉर फियर, नो क्लैन नो लैंड, नो लैंडमार्क्स फॉर इज ब्यूटी। तो ये सारे पढ़ाए गए हैं या फिर पढ़ाए जाएंगे, तो डोंट वरी ऐसे, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, अब ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होता है, ठीक है। 9-10 सेकेंड 9-10 मिनट के इतने तो हो ही जाते हैं, वो भी आपको अगर मतलब कम लग रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं 1.5 या फिर 1.2, उससे कम टाइम में हो जाएगा, पर आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। तो रश नहीं करिए, आराम से पढ़िए, 10 मिनट दे ही सकते हैं। आप रील देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो 10 मिनट दे ही सकते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करनी है, बस क्वेश्चन पेपर मैं देता रहूँगा आपको, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है और मेरे वाले लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 इतने क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहला वाला कोई भी कॉन्टेक्स्ट जो दिया गया है, लाइंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसमें से आपको 6 दिए गए, 6 में कोई भी 4 करिए, 1.5 पेज का नंबर लिखिए, और 4 इंटू 4 मार्क्स लीजिए आराम से, ठीक है ना। 20 में से 16 15-16 तो आराम से लीजिए। और बाकी जो भी क्वेश्चन आप, वो तो 1 नंबर तो कंपलसरी है, बाकी आपको और 4 करने हैं। तो 2 से लेके 8 तक के अंदर में कोई भी 4 आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक का 20-20 मार्क्स है, तो आपको पता चल रहा है 20-20 मार्क्स मिनिमम आपको 2.5 से
3 पेज के अंदर या फिर 3.5 भी हो तो चलेगा, 2.5 से 3 पेज के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है और स्टोरी बनानी है टेक्स्ट के अनुसार कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो आराम से आपको 10 से लेके 15 नंबर या फिर 12 तो मिल ही जाएंगे, कंफर्म है, ठीक है। आप देख लीजिए, इस हिसाब से करते रहिएगा तो आपको आराम से 60 से लेके 70% और थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे लिखेंगे तो 70 से लेके 80% तो आराम से मिल जाएगा। लिटरेचर है, ठीक है। फुल मार्क्स किस्मत में है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो फुल मार्क्स भी मिलने के चांसेस हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज़ द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सप्रेस थ्रू इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के मतलब मद्देनज़र रखते हुए उसको कि हम कैसे बता सकते हैं कि इन आइडिया जो यूनिटी में डाइवर्सिटी है, ठीक है, कैसे बता सकते हैं, उसको लिखना है, पढ़ेंगे, पूरा चीज़ को पढ़ेंगे। हर एक यहाँ पे आपको मेंशन करना है, हर एक जो भी BGC 132 के सारे चैप्टर्स में जितने भी लिटरेचर के साथ में इंडिया का योगदान है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इनका लिंक बताओ, लैंग्वेज कल्चर पावर। लैंग्वेज कल्चर पावर का आपको BGC 132 का पहले से जहाँ से आपने पढ़ा था कि कैसे कहाँ पे क्या कल्चर ट्रेडिशन है, ठीक है, हर एक ट्रेडिशन को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियोस देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। वो व्हाट डज द स्टडी ऑफ ए दलित लिटरेचर रिवील एक्सप्लेन। दलित लिटरेचर के बारे में आपको लिखने हैं, दलित लिटरेचर को जो लिखा है जिन्होंने, उनके बारे में लिखना है, तो हम लोग देखेंगे या फिर देख चुके हैं या फिर देखेंगे वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में, डोंट वरी। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। देखिए भक्ति मूवमेंट का सिग्निफिकेंस मतलब किस तरह से भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुई थी, भक्ति मूवमेंट के बारे में सारे कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वाई शुड लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉट बी व्यूड एज वन होमोजेनस एंटिटी। नॉर्थ इंडिया के लिटरेचर को हम होमोजेनस एंटिटी क्यों नहीं मतलब मानना चाहेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए कोई भी आपको मतलब आंसर लिखने हैं, आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपको आंसर लिखने है। जैसे भक्ति मूवमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो पूरी भक्ति मूवमेंट को आप लोग अपने लिख देना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो रहा है आपको तो, ठीक है, अगर भक्ति मूवमेंट देख लिया आपने तो भक्ति मूवमेंट के बारे में पूरा लिख दो, ठीक है ना, पूरा, तो आराम से आ जाते हैं मार्क्स, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे डिस्कशन हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। बाकी के डिस्कशंस मैं करता रहूँगा, क्वेश्चन पेपर्स बताते रहूँगा, पेपर्स देखते रहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे डालता रहूँगा, ठीक है। डिस्कशन करते रहेंगे और आपको मेरे से पर्सनली कुछ पूछना है तो 7550894483 इस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टेक्स्ट भी नहीं कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, WP व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं देता रहूँगा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, आप यहाँ से क्वेश्चन उतार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप पास हो जाएंगे। 70 तो एवरेज स्टूडेंट के 70-80 आ ही जाएंगे, फॉलो करते हैं तो। थोड़ा सा कोई पढ़ के अच्छे से बुक भी रीडिंग करता है, वीडियोज़ भी सुनता है, समरी भी करता है, प्रैक्टिस भी करता है, तो 80 से 90 कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगले फिर मैं दूसरा कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, उस हिसाब से BGC 131 132 सबके क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके भाई बहन हैं वगैरह जो भी पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, इग्नू सबसे ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, तो आप बेशक यहाँ से करिए, यहाँ से अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो ये इग्नू आपके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है, यहाँ से पढ़ाई कीजिए तो आराम से आपको अच्छे अच्छे हाई पोस्ट के BCS है, PSC है, ठीक है, PSC है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो भी है WBCS है, स्टेट BCS सिविल सर्विसेज है, ठीक है, SCS स्टेट सिविल सर्विसेज है, IPS वगैरह, UPSC वगैरह है। तो इग्नो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इग्नो एकदम सेंट्रली एकदम फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी। यहाँ की जो मटेरियल्स है हाई क्वालिफाइड मटेरियल्स है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के बातों में नहीं आना है, ठीक है। तो आप आराम से कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद, प्यार बात करेंगे।